राष्ट्रपति ने प्रदान किए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। रांची की अनुष्का कुमारी को खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए मिला सम्मान। प्रधानमंत्री ने विजेताओं से किया संवाद। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर जताई चिंता। पुलिस व्यवस्था में सुधार के साथ महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग। गुवाहाटी में संपन्न राष्ट्रीय जूनियर थांग टा चैंपियनशिप में झारखंड को मिले 3 पदक। रांची की कौशिकी सिंह ने जीता रजत। और आज जनजीवन अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की और होगी गिरावट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। इस वर्ष 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 20 बच्चों को उनके उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। इनमें रांची की फुटबॉलर अनुष्का कुमारी भी शामिल हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि ये बच्चे देश भर के बच्चों को प्रेरित करेंगे। देश भर में आज वीर बाल दिवस मनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। ये सम्मान उन बच्चों को दिया गया है जिन्होंने वीरता, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और खेल जैसे क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भारत सरकार का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान है जो हर वर्ष प्रतिभाशाली और प्रेरणादायक बच्चों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदान किया जाता है। सभी बच्चों ने अपने परिवार, समाज और पूरे देश का गौरव बढ़ाया। इसलिए मैं बच्चों के परिवारों के सदस्यों को भी बहुत बहुत बधाई। सिख पंथ के 10वें गुरु और सभी भारतवासियों के लिए पूजनीय गुरु गोविंद सिंह जी और उनके 4 बेटों ने सत्य और न्याय के पक्ष में युद्ध और संघर्ष करते हुए बलिदान दिए थे। आज के दिन हम उनके 2 सबसे छोटे साहिबजादों का स्मरण करते हैं। सच्चाई और न्याय के लिए गौरव के साथ मर मिटने वाले उन महान वीर बालकों को हम सादर प्रणाम करते हैं। जिस देश के बच्चे देश प्रेम की भावना और ऊंचे आदर्श से भरे होते हैं, उस देश की मानवता सुनिश्चित रहती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करके आपको प्रोत्साहित किया गया है। इन पुरस्कार से देश के सभी बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। मुझे विश्वास है कि आप जैसे वीर और प्रतिभाशाली बच्चे निरंतर अच्छा काम करते रहेंगे। ये तो शुरुआत है, जिंदगी बहुत उड़ान करने के लिए बाकी है। मुझे लगता है उन आपके प्रतिभा से भारत जरूर उत्साहित होगा और बहुत सारे बच्चे आपको फॉलो करेंगे। वो भी अपना अपना हुनर दिखाने के लिए वो भी प्रयास जरूर करेंगे। आप सभी बच्चों को एक बार फिर मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीर बाल दिवस पर भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता बच्चों से संवाद किया। मौके पर प्रधानमंत्री ने वीर साहिबजादे की वीरता को याद किया और कहा कि छोटी सी उम्र में साहिबजादों ने उस समय सत्ता को चुनौती दी थी। वीर बाल दिवस का ये दिन भावना और श्रद्धा से भरा दिन है। साहिबजादा अजीत सिंह जी, साहिबजादा जुझार सिंह जी, साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी छोटी सी उम्र में इन्हें
उस समय की सबसे बड़ी सत्ता से टकराना पड़ा। वो लड़ाई भारत के मूल विचारों और मजहबी कट्टरता के बीच थी। वो लड़ाई सत्य बनाम असत्य की थी। उस लड़ाई के एक और दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी थे। दूसरी ओर क्रूर औरंगजेब की हुकूमत थी। हमारे साहिबजादे उस समय उम्र में छोटे ही थे, लेकिन औरंगजेब को उसकी क्रूरता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जानता था उसे अगर भारत के लोगों को डराकर उनका धर्मांतरण कराना है तो इसके लिए उसे हिंदुस्तानियों का मनोबल तोड़ना होगा, और इसलिए उसने साहिबजादों को निशाना बनाया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस अवसर पर सभी बच्चों से आग्रह किया कि वे राष्ट्र प्रथम की भावना को अपना जीवन मंत्र बनाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत की नींव रखी जा रही है और राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा में भारत की अमृत पीढ़ी नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यह सुनिश्चित कर रहा है कि भारत का हर बच्चा स्वस्थ, सुपोषित और सशक्त बने। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे यह जानकारी देते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हर वर्ष प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन करने वाले हमारे बाल वीरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह इस बात का प्रमाण है कि अमृत काल की पीढ़ी प्रतिभा, संवेदना और नवाचार से भरपूर है। जब हम इन बच्चों की उपलब्धियां देखते हैं तो मन गर्व से भर उठता है और भविष्य के प्रति हमारा विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। आज जिन प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया गया है, उन्हें आपके साथ संवाद का जो अवसर प्राप्त हुआ, वह उनमें नई चेतना, नई ऊर्जा और एक प्रगतिशील दृष्टि का भी संचार करेगा। आज यहां उपस्थित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चों से मैं यह कहना चाहूंगी, यह पुरस्कार आपके सपनों, संघर्षों और उपलब्धियों की पहचान है जो लाखों बच्चों को प्रेरित करेगा। आपने सिद्ध कर दिया है कि जब उचित अवसर और सही मार्गदर्शन मिलता है तो भारत की प्रतिभाएं असंभव को भी संभव कर दिखाती हैं। जमशेदपुर स्थित भाजपा कार्यालय में आज वीर बाल दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता गीता कोड़ा ने कहा कि मुगलों और अंग्रेजों ने हमें 600 वर्षों तक गुलाम बनाए रखा। देश के वीरों ने अपनी कुर्बानी देकर हमें गुलामी की जंजीर से मुक्त कराया। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह के बच्चों ने जो कुर्बानी दी है और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सम्मान दिया है, उसके लिए हम प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं। आदरणीय मोदी जी का यही सोच था कि भाई बच्चों को हम लोग जरूर इसके विषय में हम लोग बताएं, विशेष रूप से स्कूल कॉलेजों में इस कार्यक्रम का आयोजन करें, साहस का गाथा हम लोग बताएं बच्चों को। ये उनके पीछे का सोच था। और मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि जब हम लोग यहाँ से जाएं तो हम लोग जरूर बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह की गाथा बच्चों को बताएं कि उन्होंने किस तरह से दीवार में चुनते हुए भी वो बिल्कुल नहीं डरे और उन्होंने अपने लोगों को साहस दिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि विकसित भारत जी राम जी कानून देश के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने कहा कि इस कानून से रोजगार की गारंटी के साथ ही पारदर्शिता भी आएगी।
धनबाद स्थित विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का आज दूसरा दीक्षांत समारोह मनाया गया। मौके पर कुलाधिपति सह राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। इस दौरान उन्होंने युवाओं से विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। प्रोफेसर और उनकी नियुक्ति भी समस्या है, उसको भी हम पूरा कर रहे हैं। कुछ स्थानों पर कुलपति का प्रकरण लंबित चल रहा है, तो वो भी अगले महीने में सब अंतिम हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूं। और लगता है कि आने वाले समय में यहाँ के सत्र भी नियमित आपको दिखाई देंगे और समस्या न्यूनतम दिखाई देगी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर गंभीर चिंता जताई है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने SCRB रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 2025 के जनवरी से अक्टूबर तक महिलाओं के खिलाफ 4,294 मामले दर्ज हुए और राजधानी रांची में ऐसे अपराधों में 47% की वृद्धि हुई है। श्री मरांडी ने राज्य सरकार से पुलिस व्यवस्था में सुधार कर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। गुमला जिले के रायडी प्रखंड स्थित माझा टोली अंतर्राज्यीय सीमा पर 30 दिसंबर को जन सांस्कृतिक समागम समारोह कार्तिक जत्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। राष्ट्रपति के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित और पुलिस अधीक्षक हरीश बिन जमा ने समारोह स्थल पर अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लोगों के जीवन को आसान बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में लिखा है, हमारी सरकार ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लोगों के जीवन को आसान बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा है, हमारी सरकार ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और हमने इस दिशा में कैसा काम किया है इसके उदाहरण थ्रेड में दिए गए हैं। आने वाले समय में हमारी सुधार यात्रा और भी ज्यादा तेज होगी। ईज ऑफ लिविंग के लिए किए जा रहे सुधार 2025 में कैसे जनता तक पहुंचे, ये बताने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने एक तस्वीर भी साझा की है। इसमें लिखा है कि कोई भी सुधार लोगों की परेशानी कैसे कम करेगा, ये उसकी असली परीक्षा है। 2025 में शासन में बदलाव आया और अब सुधार नतीजों पर केंद्रित है, न कि जटिलताओं पर। आसान कर कानून, आधुनिक श्रमिक संहिता, तेजी से विवादों का निपटारा और अपराध मुक्त अनुपालन ने नागरिकों और व्यवसायियों के लिए मुश्किलें कम की। दीर्घकालिक विकास और भरोसे पर जोर वाली बनाई गई नीतियां दिखा रही हैं कि ये चुपचाप कैसे रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बना सकती हैं। बाबा नगरी देवघर को आध्यात्मिक नगरी कहा जाता है। यहाँ के पुरोहित विश्व कल्याण के लिए समय समय पर धार्मिक अनुष्ठान करते रहते हैं। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए पुरोहितों का एक जत्था उत्तराखंड के गंगोत्री गौमुख से जल लेकर पद यात्रा करते हुए कल देवघर पहुंचा, जिनका दड़वा नदी के पास जोरदार स्वागत किया गया। बाबाधाम के पुरोहित पूर्व स्थापित परंपरा के अनुसार उत्तराखंड के गंगोत्री गोमुख से पदयात्रा कर जल लाते हैं, जिसका अभिषेक भोलेनाथ पर किया जाता है। इस साल 10 अक्टूबर को तीर्थ पुरोहितों का 3 जत्था गोमुख गंगोत्री से जल लेकर चला था, जिसमें 6 कांवड़ियों का पहला जत्था देवघर पहुंच चुका है। ये यात्रा आदिकाल से चल रहा है। हम लोग के पूर्वज से हम लोगों को ये परंपरा मिला हुआ है, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। विश्व कल्याण, सबका कल्याण हो, सब आनंद में रहे, सब कुशल मंगल रहे, उसी के लिए यात्रा है। पुरोहित विजय पंडित ने कहा कि विश्व कल्याण के लिए गंगोत्री गोमुख से जल लेकर आए उनके जत्थे में शामिल 6 कांवड़ियों की यह यात्रा काफी सफल और सुखद रहा है। आज हम लोग बाबा धाम की ओर आ रहे हैं। यात्रा बहुत बाबा इतना आनंददायक
पार कराए कि यात्रा का कहीं कुछ पता नहीं चला। सब आप लोग के सामने है, सब बाबा सुरक्षित सबको ले आए। बाबा से यही विश्व कल्याणार्थ निमित्तिक बाबा बैद्यनाथ सबको आनंद में रखे। देवघर के गोमुखी गंगोत्री समाज द्वारा आयोजित यह यात्रा लगभग 3 महीने में पूरी होती है। कांवड़ियां उत्तराखंड से जल लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए झारखंड में प्रवेश करते हैं। पहले जत्थे में पुरोहित गौरव खवाड़े, श्रवण पंडित, विजय पंडित, अभिषेक मिश्र, अजय झा और सागर श्रृंगारी शामिल थे। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। गुवाहाटी में संपन्न 31वीं राष्ट्रीय जूनियर थांग टा चैंपियनशिप में झारखंड की ओर से खेलते हुए रांची की कौशिकी सिंह ने रजत पदक जीता है। वहीं पलामू के रेहान कादरी तथा धनबाद की कशिश कुमारी ने अपने अपने भार वर्ग में बेहतर प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीतने में सफल रही। 3 दिवसीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राम स्वरूप हेम्ब्रम के नेतृत्व में झारखंड से 14 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। धनबाद के बाघमारा स्थित चिताही धाम स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव का समापन हुआ। समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान विजेता खिलाड़ियों और प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। मौके पर सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि राष्ट्र को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाने के उद्देश्य से देश भर में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो, झरिया विधायक रागने सिंह समेत बड़ी संख्या में खिलाड़ी मौजूद थे। और अब मौसम। राज्य में ठंड और शीतलहर से लोगों का हाल बेहाल है। मौसम विभाग ने राजधानी रांची सहित राज्य के 12 जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान शीतलहर को लेकर चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में गुमला का न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सबसे कम रहा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। इसके बाद अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक के वृद्धि का पूर्वानुमान है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। उत्तर भारत में बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ की ठंडी हवाओं के कारण पूरे राज्य में शीतलहर का कहर जारी है। पूरा आसमान में धूप खिला हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे साथ कुछ लोग हैं जो काके इलाका में हैं और यहाँ पे रांची का सबसे अधिक ठंड पड़ता है। इतने धूप में भी आप जैकेट पहने हुए हैं, टोपी पहने हुए हैं, लेकिन क्या ठंड कम लग रहा है? भैया गर्मी तो धूप तो निकला है, पर ठंडा का असर कम नहीं हो रहा है। एकदम ज़्यादा ही ठंडा लगता है इधर। धूप में है फिर भी ठंडा का असर कम नहीं हो रहा है। छाव में जाते होंगे तो ठंड बढ़ जाता होगा। अच्छा, हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़े हुए हैं। आपने टोपी भी लगा रखा है और गमछा, जो झारखंड का गमछा, वो भी लगा रखा है। क्या ठंड इससे रुक पा रही है? जी ना, इससे पूरा शरीर का अंग पूरा कांपने लगा, ठंड से शरीर दर्द देने लग रहा है भी है। मतलब ठंड, धूप में भी ठंड कम नहीं हो रही? नहीं। ये हमारे साथ एक और भैया जुड़े हुए हैं। क्या भैया, ठंड कितना इस बार ठंड है? ठंड अभी ज़्यादा है, काफ़ी है, बढ़ गया है ठंडा। अच्छा। थोड़ा पतरातू अथी में है, रोड में। हाँ, काके लोग ब्रिज जगह है, ठंडी काफ़ी लगता है। ठंड छाई में जाने का मन नहीं करता है, यही है। तो देखा आपने, अभी पूरे आसमान में धूप है, लेकिन धूप होने के बावजूद भी ठंड कम नहीं हो पा रहा है। यह इलाका काके का है और काके का अभी तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस है, जो कि पूरे राज्य का सबसे ठंडा इलाका है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 2 से 3 दिनों तक ठंड का असर कम नहीं होगा। दिन की शुरुआत कोहरे और धुंध के साथ होगी। मैं रविकांत कुमार।
साहिबगंज जिले में भी कोहरे और ठंड ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। प्रशासन की ओर से असहाय लोगों के लिए जगह जगह अलाव और कंबल की व्यवस्था की गई है। नगर प्रशासक AK सिंह ने बताया कि शहरी क्षेत्र में रह रहे और काम के सिलसिले में आए लोगों के लिए ठंड को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत सभी वैसे जगह जहां पे आम जनों का जमाव होता है वैसे जगहों पे अलाव व्यवस्था कराई जा रही है। लगातार संयुक्त रूप से जिला प्रशासन और नगर परिषद टीम द्वारा सारे वैसे जो ज़रूरतमंद आश्रय विहीन और राहगीर हैं वैसे लोगों को चिन्हित कर कंबल भी दिया जा रहा है। साथ ही साथ नगर पालिका की तरफ से बस स्टैंड के नज़दीक में हमारा आश्रय गृह भी संचालित है, जिसमें पूर्ण रूप से सोने का, पीने का पानी, फ्रेश कंबल, फ्रेश बेडशीट, फ्रेश बेड, मच्छरदानी इत्यादि की संपूर्ण व्यवस्थाएं हैं। गढ़वा जिले से करीब 12 किलोमीटर दूर घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा अन्नराज डैम इन दिनों सैलानियों को खूब लुभा रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य, हरियाली और शांत वातावरण के कारण दिसंबर से जनवरी के बीच यहां दूर दूर से पर्यटक पहुंच रहे हैं। गढ़वा जिले का अन्नराज डैम राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जिसका उद्घाटन वर्ष 1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। पहाड़ों और हरियाली से घिरे इस डैम में नव वर्ष को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से पर्यटकों के लिए बोटिंग की सुविधा शुरू की गई है। सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। गढ़वा जिले में सैलानियों का मुख्य आकर्षण का केंद्र अन्नराज डैम है, जो कि हमारा अधिसूचित पर्यटक स्थल भी है, जिसे एक दुर्घटना की वजह से वहां बोटिंग प्रतिबंधित कर दिया गया था, परंतु अभी सैलानियों के लिए उसे पुनः संचालित किया जा रहा है। अन्नराज डैम की मनोरम वादियों में परिवार और बच्चों के साथ पिकनिक मनाने पहुंचे पर्यटकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सैलानियों और बच्चों ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई व्यवस्थाओं की सराहना की है। गढ़वा से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित अन्नराज डैम स्थित है, जो कि पिकनिक मनाने का एक अच्छा स्थान है। हम लोग नव वर्ष के शुभ अवसर पर या कभी भी यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए अपने बाल बच्चों और परिवार सहित आते हैं। यहाँ यह सरकार के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। यह चारों तरफ बहुत अच्छा सुंदर प्रकृति का दृश्य है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यहाँ एक डैम भी है, जो कि जहाँ बोटिंग की सुविधा सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई है, जो कि देखने में काफ़ी आकर्षक होता है और यहाँ पिकनिक मनाने के बहुत ही अच्छा पैलेस है। पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही से अन्नराज डैम के आसपास स्थानीय व्यापार को भी नई गति मिली है। खाने पीने की दुकानें, खिलौने और छोटी दुकानों से लोग अच्छी खासी आमदनी कर रहे हैं। पर्यटन सीजन में रोजगार के अवसर पर बढ़ने से स्थानीय लोग काफी उत्साहित हैं। यहाँ पर पर्यटक लोग आते हैं, सब चीज़ सरकार सुविधा दिया है, दुकान दिया है हमारा, जिससे हम 2 पैसा कमा सकते हैं। अच्छा से अच्छा बिजनेस है, घर भी चल सकता है। सरकार मतलब हर एक चीज़ व्यवस्था कर दिया, बोटिंग की व्यवस्था कर दिया, बैठने वाला पर्यटक लोग की व्यवस्था कर दिया, दुकान लोग के खोलने वाला व्यवस्था कर दिया सरकार। विद्यालय तरफ से आए हम लोग सभी लोग पिकनिक मनाने हैं अन्नराज डैम नवाड़ी। यहाँ का डैम बहुत अच्छा है, यहाँ से बहुत दूर तक पानी भी है, भरा हुआ भी है। हम लोग यहाँ खेल रहे हैं, हम लोग अपने स्कूल की तरफ से पिकनिक मनाने हैं। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम लोग पिकनिक मनाने आए हैं, यहाँ का स्थान बहुत अच्छा है। अन्नराज डैम की खूबसूरती न केवल सैलानियों को आकर्षित कर रही है, बल्कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। पर्यटन के बढ़ते रुझान से गढ़वा जिले की पहचान और अर्थव्यवस्था दोनों को मजबूती मिल रही है। डीडी न्यूज के लिए गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। गुरु गोविंद सिंह जी के 359वें प्रकाश पर्व से पहले तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। प्रकाश पर्व को लेकर पटना साहिब में धार्मिक कार्यक्रमों और सेवा कार्यों की तैयारियां भी तेज हैं। गुरुद्वारे के आसपास साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। तो आपको बता दें, प्रकाश पर्व से पहले श्री हरमिंदर जी पटना साहिब जो है, आप देख सकते हैं किस तरीके से रोशनी से जगमगा उठा है। 359वें प्रकाश पर्व से पहले ये तैयारियां की गई हैं यहाँ पर
पटना में, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए आज का जो दिन वो भी अपने आप में काफ़ी अहम। तो ये तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। साफ सफाई और सुरक्षा के भी खास इंतजाम है इस समय वहां पे, और श्री हरमंदिर जी पटना साहिब रोशनी से जगमगा उठा है। वहां की तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, और बेहद ही खूबसूरत ये तस्वीरें जहां पर श्रद्धालु भी लगातार इस समय पहुंच रहे हैं। ये रोशनी, जगमगाहट जो एक संदेश देती है कि किस तरीके से लगातार जो प्रकाश पर्व हम मना रहे हैं, 359वां प्रकाश पर्व, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं किस तरीके से तख्त श्री हरमंदिर साहिब की अगर बात की जाए तो यहाँ पर रोशनी से जगमग किया गया है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज़्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD न्यूज़ झारखंड, फेसबुक पेज है DD न्यूज़ झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD न्यूज़ झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज़ पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने प्रदान किए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। रांची की अनुष्का कुमारी को खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए मिला सम्मान। प्रधानमंत्री ने विजेताओं से किया संवाद। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर जताई चिंता। पुलिस व्यवस्था में सुधार के साथ महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग। गुवाहाटी में संपन्न राष्ट्रीय जूनियर थांग टा चैंपियनशिप में झारखंड को मिले 3 पदक। रांची की कौशिकी सिंह ने जीता रजत। और राजधानी रांची समेत पूरा राज्य शीतलहर की चपेट में, जनजीवन प्रभावित। अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की और होगी गिरावट।